बड़ा नेता है। नमस्कार, मैं मोनू शर्मा, बोल न्यूज 24 की तरफ से। आज राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग के गांव के अंदर, जहां पर करीबन बहुत से मकानों को तोड़ने के नोटिस तक आ गए हैं, और यह जो विधानसभा है वो है सीएम रेखा गुप्ता जी की। लोग यहाँ पे बहुत सारे परेशान हैं। लोगों का कहना यह है कि हम कहाँ जाएं। आपने जगह जगह देखा होगा कि लोगों के घर बैनर लगा हुआ है, घर बचाओ आंदोलन, हमारे घर बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ के निवासियों से, इनसे पूछते हैं कि ये जो मकान टूटने के नोटिस आए हैं ये किस लिए आए हैं और किस गुप्ता दिखाए और सारा तुरंत रुक जाए। कुछ नहीं हो सकता, चाहे तो, अगर नहीं चाहे तो कुछ हो सकता है। हम तो प्रार्थना करेंगे, आप चाहिए आपके ईश्वर से बुद्धि दे कि सब बच जाए, किसी को बदलुआ मत लो, हमें चाहेंगे। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो आप किसको चाहते हैं कि अगर यहाँ से कोई विधायक आए या हम आज भी रेखा गुप्ता चाहते हैं, अच्छा काम करे बस। अब हम लोग टूट जाए कहाँ जाएंगे, जो हमें तोड़ ही देगा हमको कैसे चाहेंगे। तो अंकल आप क्या कुछ कहेंगे कि अभी सरकार ने जो ये आपके फैसले को खारिज कर दिया गया है, मकान को बोला गया है टूटेगा? मैं तो कहूँगा सरकार अभी चार्ज रोक देगी, मैं चाहूंगा, और रेखा गुप्ता रोक सकती है। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पे लग रहा है कि इंसाफ जो कानून है वो वाकई क्या अंधा, बहरा और गूंगा होता है। मुझे बड़ा असमंजस लगा। जो एक अमिताभ बच्चन का वो गाना नहीं था, ये अंधा कानून है, तो आज मुझे लगा कि क्या वाकई ये अंधा कानून है, कानून भी है। पहली बात देखिए, सरकार ने, सरकारी वकील ने क्या क्या दलीलें दी। एक कहा कि यहां से वंदे भारत निकलती है तो ये धरती हिलती है। अरे भाई, अगर ये वंदे भारत निकलती है और ये धरती हिलती है तो वंदे भारत को ठीक करो ना, हमारे को ठीक कर दोगे। फिर इन्होंने एक दलील दी कि जी एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है। बताइए साहब, 30 फुट का ये है, 30 फुट उधर है, बीच में 12 फुट का वो नाला है, बीच में डिवाइडर है, 5 फुट ये है, या हवाई जहाज उतर जाएगा, उनका एम्बुलेंस नहीं निकल रहा है। बताइए, मूर्खतापूर्ण सवाल तर्क दिए उस पे। और हमारा माननीय हाई कोर्ट में डबल बेंच में केस चल रहा था और बहुत सिलसिलावार तरीके से मैडम हमारे पक्ष में थी। पता नहीं लंच के बाद क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आई करी, नहीं भाई तोड़ दो, हटा जो, खाली कर दो, खारिज कर दो, हम अवैध हैं। अच्छा एक बात बताइए बेटा, अवैध का मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता का पता ना हो, हमारे 7 पुश्तों का पता है, वो जाके पता करे जो हमें अवैध कह रहा है। जब आपको इन्होंने अवैध बोला तो क्या आपने कोर्ट में वो पुरानी रजिस्ट्रियां दिखाई थी? बेटा ये भी बड़ा हास्यास्पद बात है, हंसी आती है कि हम रजिस्ट्री दिखाएं, हम अपने बहन बेटियों के कपड़े उतार के दिखाएं। हम क्यों दिखाएं? रेखा गुप्ता, अगर कोर्ट के एक मिनट मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, कोर्ट को जो चाहिए वो हमने दिखाया, लेकिन पहले ये सिलसिला शुरू हुआ 10 जनवरी से। 10 जनवरी को मार्कलेशन लगा, हम लोग घबराए। 11 जनवरी को मैडम शीला रेखा गुप्ता के यहाँ गए, मैडम ने हमसे मिलने से मना कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, रेखा गुप्ता जी यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में एक वो आई थी उद्घाटन करने के लिए, हमने सुना हमारे शालीमार बाग में आ रही है, हम वहां गए, मैडम नहीं आई, परवेश वर्मा जी आए, फीता काटे चलते बने, किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी। हमने कहा शायद मैडम खपा है, हमने फिर अपील करी, मैडम नहीं है। फिर एक फरमान आया कि मैडम मिलना चाहती हैं, हम लोग फिर हम 20 फरवरी को फरमान आया, 21 फरवरी को उनके घर पे गए, बुधवार का दिन था। वहां जाते हैं, वहां मैडम जैसे जनसभा करती हैं और बीजेपी के जो पिट्ठू है गांव के, उनके हाथ में माइक दिया, हाँ जी मैडम जी आप जो कर रही हो ठीक हो, हमारे घर तोड़ दो, जिनके 2-4 पिट्ठुओं के मकान। हमारे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या हम जान सकते हैं उनका नाम क्या है जो कर्मठ नेता है? हाँ, पिंटू फूल वाला। रेखा गुप्ता उनका मकान क्यों नहीं तोड़ रही हैं, जो कि पीछे बाग की जमीन दबाए बैठा हुआ है, क्यों? वो भी था,
वो हमें अवैध बताया और खुद अवैध में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद क्या रेखा गुप्ता, रामपाल सैनी जो बीजेपी का बड़ा नेता है, और गांव के जलाशय जो अभी पेपर में आया था कि एनजीटी जितने भी अपने दिल्ली के जलाशय हैं उनको फिर से उत्पन्न करेगी, तो क्या वो जलाशय की जमीन जो झोड़ की जमीन दबाए बैठा है, उस पर घर बनाए बैठा है, क्या रेखा गुप्ता उसको कब्जे से छुड़वाएंगी? ये अनुच्छेद 14 से बात कर रहा हूं, समानता का अधिकार है। फोटो खिंचवाए हैं कुछ लोग तो पासवान जी के साथ फूल में माला डाल डाल के। क्या किया वो सब व्यर्थ, सब झूठा, सब मक्कारी। हम गरीबों को मारा जा रहा है साहब, हम गरीबों को देखिए, जात दो है, एक अमीर और दूसरा गरीब, और कोई जाते नहीं है। बुर्बक बना रहा है सबके सब, मरवा देगा तुम सबको। आप सरकार ने बोला था कि जिसका मकान टूटेंगे उसको एक मुआवजा दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कंपनसेशन मिलेगा? आर्टिकल 300 ए, ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है मेरे ऊपर। आर्टिकल 300 ए ये बोलता है कि आप किसी को भी दमिदोज कीजिएगा तो उसको बिना विस्थापित किए हुए नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कीजिएगा, हमें अवैध कहिएगा और 2 महीने का टाइम दीजिएगा और हमारा मकान तोड़ दीजिएगा, झुंझुना समझे हो का? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं कि हमें इस मकान के बदले कुछ दिया जाए या इस मकान में रखा जाए? भैया देखिए, ये हमारा मकान है, हमारी जमीन है, बाप दादा खरीदी जमीन है, कोई चोरी चकैती नहीं डाले है। ये गवर्नमेंट से सवाल पर आपको ये आप ही की विधायक चुनी हुई यहाँ पर, और आप सीएम बनती हो और आप ही की कॉलोनी को अवैध करती है, इसमें आप क्या कहेंगे? आपके पास खुद रेखा गुप्ता आई, जब विधायक बनी थी, यहाँ दिया जलाकर गई, आपके यहाँ घूमी फिरी, हर एक मकान में जाती, गले लगाया सबको, लेकिन आज उन्होंने ही वही कह दिया कि ये अवैध है। इनका जो हस्बैंड है ना, वो है मुख्यमंत्री, वो रबर स्टंप है, चला तो मनीष गुप्ता रहा है। वो मनीष गुप्ता हमको नहीं जानता है क्या? इलेक्शन में हमको पेप्सी पिलाया था, वो पेटीज खिलाया था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको पहचान नहीं रहा है। बुर्बक घुसता है, एक एक बात का पता है उनको, एक एक चीज को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आज सीएम नाम की ही रह गई हैं। चलिए अब सीएम की बात न करें, भाजपा ने 1 साल का कहा कि 1 साल बेमिसाल हो गया, लेकिन आज यहाँ पे देखा जा रहा है तो दिल्ली के हालात बड़े ही अलग हैं, दिल्ली की छवि बिल्कुल अलग है। दिल्ली जो एक बड़ी सुकून की और बिना तानाशाही की चल रही थी, आज जहाँ पर जो हर जगह पे देखा जाता है पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी हो, चाहे सरकार की गुंडागर्दी हो, हर जगह गुंडागर्दी चल रही है। इंदिरा का राज था ना जी, इंदिरा के राज में हमारे पापा लिए थे, इंदिरा के राज में हम लोग बने थे, और ये जो बीजेपी की सरकार है ना, दिल्ली एक ऐसा शहर था, कहा जाता था कि जो आता था वो बस जाता था, इतना प्यारा मेरा दिल्ली था। इंदिरा गांधी का समय था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और आज स्थिति ये है कि भाई साहब गरीबों को हटाओ और मिटाओ और यहां से भगाओ। जो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर, ये सुनियोजित ढंग से यहाँ पे पैनिक पैदा किया गया है ताकि सारे बिहारी यूपी लोग भाग जाएं और SIR करवाएं, उनका नाम काट दें और उसके बाद कहेंगे नागरिकता उसी को। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हर एक इंसान इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है और हर एक इंसान ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इंसान की जमा पूंजी जो थी वो सब अब तक लग चुकी है। बीजेपी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, यहाँ पर तो मकानों को ही खत्म किया जा रहा है। यहाँ के निवासियों का कहना यह है कि हमारी जीवन पूंजी पूरी लग चुकी है, अब हम क्या करें। मैं कैमरामैन कार्तिक के साथ मोनू शर्मा।